करो जी, ट्यूबलाइट बंद करो दो। ट्यूबलाइट नहीं जरो, साइड वाला बंद करो, सबसे साइड वाला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस हम मान लेते हैं ए, टू द करेंट कैरिंग ए स्ट्रेट वायर। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसके वजह से? तो स्ट्रेट वायर के वजह से निकालना है और फिक्स डिस्टेंस पर निकालना है, ठीक है ना। जैसे कि स्ट्रेट वायर है आपका, हमें सीधा वायर लेना है आपको, ये एकदम सीधा लेना है, ठीक है ना। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन यही है, मतलब सबसे VVI सब्जेक्टिव के लिए भी है और न्यूमेरिकल्स के लिए भी इसको माना जाता है, ठीक है ना। जैसे IIT और मेडिकल जब आप दीजिएगा तो इससे क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, शायद कोई साल है कि इससे नहीं पूछा गया है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बहुत सारा है, इसलिए इससे पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट आपको लेना है, जैसे स्ट्रेट वायर है, इससे करंट पास कर रहा है कितना? I करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। तो करंट जो I पास कर रहा है आपका, तो इसके वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं कि आप एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये आपको निकाल के बताना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर निकालना है इस पॉइंट पर, कितना दूरी पर? तो A डिस्टेंस पर, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है? तो A डिस्टेंस है ना। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है A डिस्टेंस पर, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या कि एक हम अपने मन से लेंथ ले लेते हैं छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं DL, जिसको क्या बोलते हैं? DL। मान लीजिए लेंथ ले लीजिए अपने मन से DL, और जब लेंथ ले लेंगे, DL क्यों ले रहे हैं आपको पता है? क्योंकि हम बॉयड-सवर्ट लॉ यहाँ लगाना चाह रहे हैं क्या, तो DL लेना ही पड़ेगा। कल बताया गया था कि कोई भी वायर अगर हो, कर्व हो, स्ट्रेट हो, किसी भी तरह का वायर हो, तो बॉयड-सवर्ट लॉ लगाने के लिए एक छोटा सा पार्ट लेना है, जिससे करंट आप पास कराएंगे और उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर ये लेंथ लीजिएगा, तो यहाँ से इसका दूरी कितना होगा? R होगा, ठीक है ना। ये 90 डिग्री पर है, और ये जो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ, ये L है। ये लेंथ कितना है? L है आपका, और ये जो लेंथ है ये क्या है? DL है। ये लेंथ क्या है आपका? DL है ना। तो ये जो लेंथ आप ले रहे हैं DL, ये तो हो गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जैसे एंगल थीटा लिया गया था आपको कल जो बताया गया था डेरिवेशन में, उसमें ये फिगर आपको मिलता जुलता है कल वाला, है ना। इसी पर हम आप फॉर्मूला निकाले थे, बॉयड-सवर्ट लॉ, है ना। तो बॉयड-सवर्ट लॉ का यहाँ यूज़ करना है। इस पर हम मान लेते हैं कि ये एंगल बना रहा है फाई, ये एंगल क्या बना रहा है? फाई बना रहा है। और ये एंड पॉइंट जो आपका है, क्योंकि स्ट्रेट वायर लिया गया है, तो स्ट्रेट वायर का एंड पॉइंट तो होगा ही, आपको पता है क्या एंड पॉइंट है। तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगा कितना? इसका एंगल का नाम दे देते हैं φ2। और ये जो है यहाँ पर जो एंगल बनाएगा आपका, जैसे ये स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ पर आपका एंगल बनाएगा φ1। समझ में आ गया बात? फिगर में हम क्या क्या किए हैं, फिगर में थोड़ा सा ही चेंजिंग है, कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ये और ये लाइन एक नया आ गया है, बाद बाकी तो वही है जो कल वाला फिगर था आपका, क्या ये सब वही है ना। अब इस फिगर के ज़रिए आपको निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। बहुत समस्या है, लोग कॉल करने लगता है क्लास के टाइम, मोड में डालना पड़ेगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग ख़राब कर देगा, ऐसे कई बार रिकॉर्डिंग ख़राब हो गया। तब मेहनत से रिकॉर्डिंग होता है क्या? अब रिकॉर्डिंग करने में भी मज़ा आने लगा है, पहले मन ही नहीं करता था कि मोबाइल लगाइए। यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है स्ट्रेट वायर के केस में। तो इस स्ट्रेट वायर के केस में आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं? तो कंस्ट्रक्शन ये किए हैं कि आप दो एंड्स इसको ज्वाइन किए हैं, एक एंड आपका ये है और दूसरा एंड ये। अब ये स्ट्रेट वायर का लंबाई कुछ भी हो सकता है, ये इन्फिनाइट भी हो सकता है, मतलब एक लाइन है, एक वायर है जिससे करंट पास करा रहे हैं आई, तो इसका लंबाई जितना चाहे उतना ले सकते हैं, आप इन्फिनिटी तक भी ले आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार जेई में और नीट में पूछा है इन्फिनिटी वायर के केस में। अगर ये वायर का लंबाई इन्फिनिटी कर दिया जाए
तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, ठीक है ना। तो वो भी केस हम बताएंगे। पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आपको बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकाला कैसे जाएगा, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसके बारे में तो आपको लिखना पड़ेगा, खाली डायग्राम बना के छोड़ दीजिएगा तो होगा नहीं, है ना। तो पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेंगे। पहले ये फिगर उतार लीजिए और इसका जो भी बात इसमें दिया है उसको हम पहले यहाँ पर स्केच आउट अपने से कर लेंगे। ऐसे हम लिख के बता देते हैं, आप अपने से भी कर सकते हैं ना। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वायर है जिसे करंट जा रहा है, डीएल ले रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, फाई बन रहा है, फाई 1 फाई 2 एंगल लिया गया है ना। तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताना है। ये बात आप लिख सकते हैं अपने से भी, ऐसे हम लिख के बता देते हैं, आप लोग उतार लीजिए, ठीक है ना। हेयर स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आपका लिया गया है, स्ट्रेट लाइन। Here a straight line is taken such that phi 1 and phi 2 are the angles, phi 1 and phi 2 are the angles formed with the two corners of the straight line to the point P, ठीक है ना। and distance between straight wire and point P is a कांस्टेंट वैल्यू है ये आपका, ठीक है ना। एंड वी टेक अ लेंथ DL which is form angle theta with R and DL, ठीक है ना। देन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ Boyd-Seward लॉ we are calculated the value of the magnetic field intensity at point P due to the given straight वायर की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस फिगर में कुछ काम करेंगे, ठीक है ना। इस फिगर को थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, तब बताते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बॉयड-सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी dB at P is given by, तो dB का वैल्यू कितना होगा, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो न्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये फार्मूला कल हम आपको डिराइव किए थे, निकाले थे, बताए थे कैसे बना है क्या। और इसी फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, है ना। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है कि इस फिगर में न ये लंबाई दिया हुआ है, न ये R दिया हुआ है, और न थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब कि सबको हटाना पड़ेगा। दिया हुआ क्या है, तो इस फिगर में सिर्फ ये दिया हुआ है कि एक पॉइंट है P जो यहाँ से A डिस्टेंस पर है, और यहाँ से जो एंगल बनाएगा, एक एंड फाई 2 बनाएगा, दूसरा एंड फाई 1 बनाएगा। एंगल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एंगल दिया हुआ है, तो एंगल के टर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। एंगल इसलिए दिया हुआ है कि स्ट्रेट वायर के हिसाब से एंगल वेरी करेगा। ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लास्ट 90 तक जाएगा।
कैसे? तो अगर वायर का लंबाई बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये चीज़ जो है जैसे जैसे ये उठेगा, ये ऐसे उठते 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 ऐसे आएगा ना, अब ऐसा तो नहीं, ऐसे हो जाएगा, एकदम सीधे आके रुक जाएगा, इन्फिनिटी पर जाएगा तो 90 तक आ सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता। जनरली जो क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में वो 90 पर क्वेश्चन पूछा गया है, इन्फिनाइट वायर के लिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है। बोर्ड लेवल में भी ऑब्जेक्टिव डालेगा तो इसी पर डालता है, ठीक है ना। तो पहले इसको समझिए। अब इस फिगर में हमको रिप्लेस करना है थीटा को आर को, तो अब इस पर हम काम करते हैं। अब देखिए इस फिगर में थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना होगा जी, कोई आदमी बताइए? 90 डिग्री होगा। थीटा प्लस फाई का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। क्या देखिए थीटा प्लस फाई, ये एंगल है फाई, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो थीटा प्लस फाई होगा, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 90 माइनस फाई आ जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 माइनस फाई, मतलब साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका कॉस फाई हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करते हैं आर को रिप्लेस करना है, तो आर को रिप्लेस करने के लिए आप लिख सकते हैं कॉस फाई। कॉस फाई जो होता है, कॉस फाई को आप क्या लिख सकते हैं? जैसे कॉस फाई लिखिएगा तो ए बाई आर हो जाएगा। कॉस फाई इक्वल टू क्या होगा? ए बाई आर होगा ना। ये फाई है तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका आर इक्वल टू कितना निकल जाएगा? ए बाई कॉस फाई। आर भी रिप्लेस हो गया, है ना। अब बच गया एल को रिप्लेस करना है, तो टेन फाई लिखिए। टेन फाई लिखिएगा तो टेन थीटा जब लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, मतलब एल बाई ए हो जाएगा। इस फिगर में हमको डी एल हटाना, आर हटाना है, ये हटाना है, तीन चीज़ को हटा देंगे, मेरा फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आ रहा है कि इसका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि फॉर्मूला वही है, इसमें से हटाना क्या है? तो थीटा को हटाना है, एल को हटाना है, आर को हटाना है, तीन चीज़ को हटा दीजिए, जैसे चाहिए वैसे हटा सकते हैं। किसमें? ये फाई है, फाई ये वाला एंगल है, ये फाई है ना, ये एंगल फाई है आपका। तो यहाँ से एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए टेन फाई। मतलब इस फार्मूला में तीन चीज़ को रिप्लेस करना, तो दो चीज़ रिप्लेस किए, तीसरा भी रिप्लेस हो जाएगा। कैसे रिप्लेस होगा? तो डी एल हटाने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डी एल बाई डी फाई करेंगे ना, तो डी एल बाई डी फाई जब हम करेंगे तो यहाँ पर ए टेन फाई, मतलब यहाँ से ए कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? डी टेन फाई बाई डी फाई हो जाएगा। मतलब ये आपका ए टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। मतलब डी एल बाई डी फाई निकल गया ना आपका, तो डी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। क्लियर है? सारा चीज़ हट गया, अब फार्मूला अपने आप बन जाएगा। अब हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकालिएगा तो डी बी का वैल्यू कितना है? डी बी इक्वल टू आपका है न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आपका आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है। इसमें वैल्यू रखिए आप न्यू नॉट बाई 4 पाई, आई डी एल का वैल्यू कितना रखिएगा? तो डी एल का वैल्यू आपका ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, है ना। साइन थीटा का वैल्यू कितना रखिएगा? तो कॉस फाई, है ना। आर का वैल्यू कितना रखिएगा? तो ए बाई कॉस, या इसको ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ए सेक फाई लिख लीजिए, है ना। तो इसका सेक फाई लिख लेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ए सेक फाई का होल स्क्वायर, है ना। मतलब ये न्यू नॉट बाई 4 पाई, ये आपको हो जाएगा आई इंटू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई इंटू कॉस फाई, ठीक है ना, बाई ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कट गया, से कट गया, तो ये कितना बच गया? न्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू कॉस फाई डी फाई, मतलब आपका निकल गया डी बी। अब डी बी जो आप निकाले हैं ये तो सिर्फ डी एल की वजह से निकला है ना, निकालना किसके वजह से? पूरे वायर की वजह से निकालना है, यहाँ से यहाँ तक। तो अब तो क्वेश्चन में वेरिएबल क्या आ गया? एंगल। अब जब इंटीग्रेशन का तरीका क्या है कि अगर लेंथ के टर्म में होगा तो लिमिट भी लेंथ के टर्म में ही लेना है, एंगल के टर्म में होगा तो एंगल के टर्म में ही लिमिट लिया जाता है। तो इस पूरे वायर को कवर कौन एंगल कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक फाई 1 और यहाँ से यहाँ फाई 2, पूरा एंगल आ गया ना इसमें। तो आप इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो एंगल लेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। लोअर लिमिट हो गया फाई 1, अपर लिमिट कितना हो गया? फाई 2। ये सब मैथ में पढ़ना भी है, इंटीग्रेशन जब पढ़िएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन तो यही सब पढ़ाया ही जाता है। जब आईआईटी लेवल का क्वेश्चन सब कीजिएगा, बोर्ड लेवल में इतना हैवी क्वेश्चन सब नहीं रहता है मैथ में भी, ठीक है ना। आईआईटी लेवल का कीजिएगा तब, है
है ना। ये थ्योरी समझिए कि हम ये चैप्टर का मेन थ्योरी है आपका, इस चैप्टर में 2-3 को तो फार्मूला ही है जो मेन है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिएगा ड्यू टू होल लेंथ ऑफ द वायर, वायर का होल लेंथ की वजह से निकालिएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे dB को, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे μ0/4 को इंटू I/a इंटू कॉस फाई। अब एंगल जो लेना है, देखिए नीचे की तरफ जो एंगल होता है इसको माइनस लिखा जाता है, और ऊपर की तरफ एंगल जो होता है इसको क्या लिखा जाता है, प्लस। मतलब -φ1 से +φ2, ये चीज़ भी ध्यान देना होगा, तो इसमें भी गलती कर लेता है बच्चा, है ना। एंगल का डायरेक्शन देखिएगा, अब देखिए नीचे की तरफ डायरेक्शन ये ऊपर है, लाइन से नीचे आएगा तो नेगेटिव, लाइन से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, एंगल का ये कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड जब निकालिएगा तो μ0/4 I/a, और ये -φ1 से φ2, ये हो जाएगा cos फाई d∅। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कीजिएगा तो कितना आएगा, μ0/4 I/a। इंटीग्रेशन जब इसका कीजिएगा cos फाई का, तो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, sin फाई होता है, याद है, sin थीटा होता है, -φ1 से φ2। हम आपको मैथमेटिकल टूल्स में भी पढ़ा चुके हैं इंटीग्रेशन वगैरह, जो नहीं पढ़े हैं अभी दोबारा पढ़ाने वाले हैं, ऑफलाइन में नहीं हो सकता है तो यूट्यूब पर डालेंगे सारा लेक्चर, यूट्यूब पर बैठ के देखिए आप लोग, क्या लाइव कीजिए जैसा भी कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, μ0/4 I/a। अब यहाँ देखिए अपर लिमिट रखिएगा तो कितना हो जाएगा, sin φ2, लोअर लिमिट रखिएगा तो कितना हो जाएगा, sin -φ1। मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगा, μ0/4 इंटू I/a, ये कितना हो जाएगा, sin φ2 प्लस sin φ1। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आ गया, तो μ0/4 इंटू I/a sin φ1 प्लस sin φ2। यही फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का स्ट्रेट वायर के केस में। ये फार्मूला बहुत ही VVI फार्मूला है, ठीक है ना। मतलब इससे कई क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम में, IIT में भी पूछा है, मेडिकल में भी पूछा है, बोर्ड में तो पूछता ही है, ठीक है ना। फार्मूला बहुत ईजी है, ईजी इसलिए है कि सिर्फ एंगल लेना है, sin φ1 sin φ2 दोनों जोड़ देना है, μ0/4 I/a, I मतलब करेंट, a मतलब दूरी, एंगल को साइन का वैल्यू निकाल के जोड़ देना है। फार्मूला तो बहुत ईजी है, क्या निकालना भी बहुत आसान है। निकालने में बस इतना ही दिमाग में रखना है कि इसमें क्या चीज़ को रिप्लेस करना है, बस हटा दीजिए, काम हो गया, है ना। 2-3 बार बना के देखिए, घर पर बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए इसको उतारिए। तो इफ φ1 इक्वल टू 90 डिग्री, φ2 इक्वल टू 90 डिग्री, अगर φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री होगा, जैसे एक वायर है आपका और यहाँ जो पॉइंट आप एंगल जो ले रहे थे, ये एंगल कितना लेना है, φ2 का वैल्यू भी 90 डिग्री लेना है और φ2 का वैल्यू भी कितना लेना है, 90 डिग्री। तो ये पॉइंट कहाँ जाके मिलेगा, ये इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पर ही जाके मिल सकता है, क्या मतलब हम इस लाइन को अगर इसको उठाते चल जाएंगे तो ये लाइन सीधा होते जाएगा ना, सीधा होते जाएगा तो इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालिएगा तो μ0/4 I/a, आपका ये वैल्यू जो है sin φ1 प्लस sin φ2, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, μ0/4 I/a sin φ1 मतलब sin 90 डिग्री और sin φ2 कितना होगा, sin 90 डिग्री। मतलब ये वैल्यू हो जाएगा μ0/4 I/a 1 + 1 कितना हो जाएगा, μ0/4 2 I/a। ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट कंपटीशन में पूछा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट सिर्फ बोला है कि इन्फिनाइट वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड 10 मीटर की दूरी पर निकाल के बताइए। करंट अगर 5 एम्पियर पास कर रहा है तो नहीं निकल जाएगा, ये तो दिया ही हुआ है, ये दिया हुआ ये दिया, निकाल देना। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, डायरेक्ट निकाल दीजिएगा, खाली वैल्यू ही ना रखना है, क्या। इसी तरह से केस 2 देखिएगा आप, इसको इन्फिनाइट वायर बोलते हैं, इन्फिनाइट वायर। अगर वायर का लेंथ इन्फिनाइट होगा, ठीक है ना। केस 2 देखिएगा, इफ φ2 इक्वल टू 0 डिग्री और φ1 इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। मतलब φ2 0 डिग्री का मतलब क्या है,
कि इसको कहाँ पर हम ले आए हैं, इसको उठा के यहाँ पर ले आए हैं, इस पॉइंट पर। कहाँ ले आए, इस पॉइंट पर। तो उल्टा कर दिए, वहाँ φ1 लिखिए, φ1 0 डिग्री आपका, और φ2 कितना, ऐसे कोई भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। और φ2 को ले आना है इन्फिनिटी पर, फाई को कहाँ ले आना है, इन्फिनिटी पर, तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब φ1 जो है, मतलब कि लोअर इंड जो है आपका, स्टार्टिंग इंड कहाँ पर है, और सेंटर पर है, बीच में है, ठीक है ना। और आपका सेकेंड इंड का है, इन्फिनिटी पर है, तब उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इफ वन इंड इज एट ओरिजिन, या मिडिल पॉइंट भी बोल सकते हैं, मिडिल पॉइंट, एंड अदर एंड ऑफ द वायर इज एट इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या होगा, आपका दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा, तो न्यू नॉट बाई 4 पाई आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, I बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2 है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन फाई का वैल्यू φ1 0 है, प्लस साइन 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इस केस में ये वैल्यू कितना आ जाएगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में डालता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। तो न्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना, I बाई ए, तो ये आपका दे देगा एंगल, तो आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, न्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए। बस फार्मूला में वैल्यू रख देना एंगल का, निकल जाएगा क्या, इस तरह से। चलिए इसको उतारिएगा। एक मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.65 10⁻27। अल्फा पार्टिकल आप समझ रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जो होता है जिसको आप बोलते हैं He++, याद है ना, जिसका चार्ज क्या होता है, जिसका चार्ज जो होता है अगर प्लस प्लस है तो चार्ज क्या होगा, +2E होगा, है ना, मतलब +2 × 1.6 × 10⁻−19। अब जिसका केमिस्ट्री खराब होगा उससे तो सही में ही नहीं समझ में आएगा कि कहाँ क्या लिया गया है। क्या मास, मास का मतलब क्या है, मास दिया हुआ है, m कितना दिया हुआ है, ये आपका है 6.65 × 10⁻27 kg, ठीक है ना। इस ट्रेवलिंग एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया उसे 90 डिग्री, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ये है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, और ये अल्फा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स इसके बीच में कहीं लगेगा या इधर लगेगा, ये ना होगा। पहला फर्स्ट डे जो क्लास हुआ था जिसमें हम फोर्स का फॉर्मूला निकाले थे, याद होना चाहिए आपको, है ना, जिसमें बताए थे, इस तरह से बताए होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, फोर्स यहाँ है, और ये आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, या यहाँ भी ले सकते हैं, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, थीटा लिया गया था, ये v cos थीटा है, और ये आपका v sin थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोर्स जो जनरेट हो रहा है आपका F, ये निकालना है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, QVB sin थीटा, याद है ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है। स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपका 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला दिया हुआ है, तो आपको निकालना है फोर्स क्या होगा, यही फॉर्मूला लगाना है फोर्स का। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, चार्ज कितना है 3.2 × 10⁻−19, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 टेस्ला, स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड आपका दिया हुआ है 6 × 10⁵, मैग्नेटिक फील्ड 0.2, और आपका साइन थीटा 90 डिग्री बोल रहा है, तो साइन 90 डिग्री लेंगे, राइट एंगल बोल रहा है ना, तो थीटा कितना लेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री से ट्रेवल कर रहा है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 3.2 × 0.2 × 6 × आपका ये 1 हो गया, × 10⁻, कितना है -19 + 5, इसको गुना भाग कर लीजिएगा तो नहीं निकल जाएगा फोर्स, निकल जाएगा फोर्स। अब फोर्स जब निकल गया तो आपको बोला एक्सेलरेशन क्या है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास। फोर्स कितना दिया हुआ है, जो दिया हुआ है मान लें कि x आ गया, तो x रख दीजिए, x बाई मास कितना दिया हुआ है, मास आपका है 6.65 × 10⁻27, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इसमें रखा हुआ है इस क्वेश्चन में, हमको तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन में कुछ है, ये ऐसा स्टूडेंट रहेगा क्लास में तो यही सब होबे करेगा।